Very good morning, class. Today we will learn about atomic mass and mass number. Basically, mass number is the weight of the nucleus of an atom. Means आपके पूरे एटम के अंदर जो न्यूक्लियस का वज़न है, मतलब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल मास है, वही मास नंबर है। जबकि एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास इज़ द एवरेज वेट ऑफ द एलिमेंट फॉर्म। किसी भी एलिमेंट के पूरे एटम का जो एवरेज वेट होता है वो हमारा एटॉमिक मास है। मास नंबर इज़ रिटन ऑन द अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेशन। मीन्स आपके एलिमेंट की लेफ़्ट साइड के ऊपरी हिस्सों पर इसका एक्सप्रेशन लिखा जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इमेज के अंदर, मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है। अकॉर्डिंग टू द अबव इमेज, आपके पास कोई एलिमेंट X है जिसका मास नंबर A है। हमने उस X को लिथियम माना है, जिसके अंदर प्रोटॉन 3 है, न्यूट्रॉन 4 है, तो टोटल उसका मास नंबर कितना बना? 7। मीन्स मास नंबर लेफ्ट हैंड साइड के अपर पार्ट पर लिखा गया है। मास नंबर डजंट टेक द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप इनटू कंसिडरेशन। मास नंबर जो है वो आइसोटोप्स के अंदर कंसीडर नहीं किया जा सकता, क्योंकि आइसोटोप में पूरे एटम के मास के ऊपर वैल्यू कंसीडर की जाती है। जबकि एटॉमिक मास हमें एवरेज वेट देता है हमारे किसी भी एटम की एलिमेंट्री फॉर्म को, इस वजह से हम उसे आइसोटोप के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ द मास नंबर इज़ अ स्पेशलिफाइड नंबर यूजुअली विदाउट डेसिमल प्लेस। आप सभी को पता है मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कभी भी हाफ नहीं हो सकते, क्योंकि हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में समझा है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वह फुल्ली एग्जिस्ट करते हैं, वो किसी भी तरीके का हाफ एग्जिस्टेंस नहीं शो करते। इस वजह से जो मास नंबर है वो हमें विदाउट डेसिमल फॉर्म में मिलेगा, जबकि एटॉमिक मास हमें डेसिमल फॉर्म में मिल सकता है, क्योंकि एटॉमिक मास की वैल्यू को आइसोटोप्स की वैल्यू के लिए भी कंसीडर किया जाता है। इस वजह से ज़्यादा आइसोटोप होने के कारण उनकी वैल्यू डेसिमल फॉर्म की तरफ एग्जिस्ट कर जाती है। लास्ट डिफरेंस इज़ द मास नंबर इज़ ईजियर टू बी यूज फॉर जनरल पर्पसेस। मास नंबर को नॉर्मल पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है, जबकि द एटॉमिक मास इज़ हेल्पफुल व्हेन परफॉर्मिंग स्पेसिफिक कैलकुलेशन। एटॉमिक नंबर एक ऐसी वैल्यू है जिसको हम सिर्फ कैलकुलेटिंग या कैलकुलेशन पर्पस के लिए ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें किसी मॉलिक्यूल का टोटल मास निकालना है, तो हम वहाँ पर उसके सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास फाइंड आउट करके उनका सम करेंगे, जिससे हमारे पास मॉलिक्यूल मास आ जाएगा। मीन्स एटॉमिक मास सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बेसिस के लिए यूज़ किया जाता है। थैंक यू क्लास फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस चैप्टर नंबर 4।